आज सूचना आया कि एक एयरटेल और वोडाफोन का एक ऑथराइज्ड एजेंसी है बासनी थाना एरिया में, जो कि फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट कराकर आगे साइबर क्रिमिनल्स को बेच रहा है। ये जो सूचना आई उसके बाद हमने एक टीम का गठन किया, जिसमें मेरे साइबर सेल की टीम, बासनी थाना के SHO के नेतृत्व में बासनी थाने की भी टीम साथ में लगी और इस पूरे सूचना को हमने डेवलप किया। काफ़ी 4-5 दिनों तक हमने डेवलप किया और उसके बाद ये खुलकर आया कि ये एक राहुल मोबाइल वाला है, जो कि ऑथराइज्ड एजेंसी है, एयरटेल और वोडाफोन का सिम बेचता है। इसने करीब 300 सिमें फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराई और आगे साइबर क्रिमिनल्स को इसने बेचा है। हमने जो अनुसंधान किया है, अभी तक प्रतिबिंब पोर्टल पर इन 300 सिमों के विरुद्ध करीब 50 लाख के साइबर फ्रॉड के परिवार दर्ज है। अभी तक हमने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक तो ये जो एजेंसी वाला है राहुल कुमार शाह, और इसके साथ इसका एक सहयोगी है मोहम्मद इकबाल। टोटल सीजर की मैं बात करूं तो इनसे अभी तक हमने 104 सिम कार्ड, 31 मोबाइल फ़ोन, 2 पॉस मशीन, 1 चेकबुक, 5 ATM कार्ड, 9 खाली चेक और साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ हिसाब किताब की डायरी भी हमने बरामद की है। हमने इनको अभी PC पर लिया है, इनसे पूछताछ कर रहे हैं और प्रयास ये है कि आगे का जो इनका पूरा सप्लाई चेन है, जो पूरा नेटवर्क है, ये आगे किसको बेचते थे, कितने पैसे में बेचते थे, इन सब का हम एक बार अनुसंधान करके और खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, ये सिम कहाँ तक गई होगी? प्राइम जानकारी मेवात से जुड़े था? हाँ बिल्कुल, अभी प्रारंभिक तौर पर यही आ रहा है कि मेवात और भरतपुर साइड के कुछ लोगों के संपर्क में आए थे सोशल मीडिया के मार्फत, और उनको उन्होंने ये सिम कार्ड्स बेचे। कितने बेचे थे? अभी जो सिम कार्ड तो इन्होंने 500 रुपए के आसपास एक सिम कार्ड बेचा है, पर जो आगे के लेवल पर ये और ज्यादा इनका वैल्यू होगा बेचने का। सर, किस तरीके से सिम को लेते थे? मतलब जो ओरिजिनल सिम का जो हकदार था उससे कैसे ये सिम लेते थे? इसमें ये बेसिकली जो मजदूर लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको टारगेट करते थे। ऐसे लोग जब आते थे इनके पास सिम लेने के लिए या सिम पोर्ट कराने के लिए, तो उनको बेसिकली झूठ बोलकर मल्टीपल टाइम्स, मतलब बार बार उनसे इनके बायोमेट्रिक की सूचना वो ले लेते थे। 2-3 बार इनके फिंगरप्रिंट ले लिए और उनको ये बोलते थे कि कुछ एरर आ रहा है या नेटवर्क में कुछ समस्या है, ताकि उनको कोई शक ना हो। तो एक सिम तो वो उनको दे देते थे और उनके नाम पर 2-3-4 सिम और इशू कराते थे, जो ये अपने पास रखते थे और फिर ये आगे बेचते थे। सर, इनका कोई लोकल क्रिमिनल से भी जो है तो वो कहीं अभी जो एक साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, ऐसी गैंग कोई? अभी इन 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। अभी जो पूछताछ में एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, जो कि इनको मेवात साइड के क्रिमिनल्स से संपर्क में लाया, जो कि वो कनेक्टिंग पॉइंट था। अभी उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी हम उसको एक बार जब गिरफ्तार करेंगे तो बाकी चीजें और क्लियर होंगी। ये खुद कहाँ क्या है सर? ये बासनी एरिया में सांगरी। सर, जो 50 लाख की ठगी हुई है वो अपने इलाके के हैं कहीं और के? किस तरह? पूरे भारत के हैं। जो हमारा एक मैं बताना चाहूँगा, एक ऑल ओवर इंडिया का एक पोर्टल है, प्रतिबिंब पोर्टल करके। उसमें हमें पूरे भारत के जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं और जिन नंबरों से होते हैं, जिन एरियाज में होते हैं, उनका सारी सूचना मिलती है। तो ये जो हमने अभी पूरा वेरीफाई करवाया, अनुसंधान किया, जो 300 फर्जी सिम कार्ड कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, पूरे भारत में इस्तेमाल हुए हैं साइबर फ्रॉड करके। टोटल इन्होंने अभी तक 300 सिम कार्ड, मतलब सर आगे अभी तक 300 हो सकता है, इससे ज्यादा भी अभी पूछताछ में आएगा। अभी तक जो हमारे अनुसंधान में 300 सिम कार्ड जो है फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराना है, और इन सारे सिम कार्ड्स को हमने ब्लॉक करा दिया है ताकि ये आगे इस्तेमाल ना हो पाए। साथ ही साथ इनके बैंक अकाउंट्स भी हमने फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि इनके बैंक अकाउंट्स आगे इस्तेमाल ना हो सके। जो एयरटेल वोडाफोन है, उनको भी हम पत्र लिखते हैं ताकि इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और आगे ये कोई काम ना कर सके। ये बेसिकली एयरटेल और वोडाफोन कंपनी के ज्यादातर सिम यूज करते थे? बिल्कुल, एयरटेल और वोडाफोन की एजेंसी इनको मिली हुई थी। सर, आपने बताया कि कुछ लोगों को आपने ट्रेस किया जिनके नाम से उठी थी, उनसे कोई जानकारी सामने फोन किया? परिवादियों की बात कर रहे हैं जिनके नाम से? हाँ बिल्कुल, हमने कुछ लोगों को ट्रेस किया। इनफैक्ट परिवादियों को ढूंढना इसमें बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सिम ब्लॉक हमने करवा दिए, तो उनका लोकेशन हमें नहीं मिल रहा था कि भाई वो है कहाँ जिनके नाम से सिम इशू हुआ है। फिर भी हमने कुछ लोगों को काफी मुश्किल से लोकेट किया, उनसे ही FIR लिया, क्योंकि पीड़ित पक्ष तो वही है, उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हीं की तरफ से FIR लिया है। और भी ऐसे परिवादियों को हम ढूंढ रहे हैं कि अगर और कोई MO इस्तेमाल हुआ हो तो परिवादियों से बातचीत करने पर और पता चलेगा कि भाई किस तरीके से उनके साथ धोखा करेगा। अभी तक कितने लोग ऐसे लोकेट हो गए सर? परिवादी यहाँ पर अभी 2 लोगों को हमने लोकेट किया।
बाकी मजदूर है तो वो आते जाते रहते हैं, कोई यहाँ पर है, कोई वापस चला गया। ठीक है सर।